माननीय गुरुजी का आनंद फानन में जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता लोग उस पर गुरुजी का मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक साजिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान में लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उस चौक पर विनोद बाबू का आदमगत प्रतिमा लगना चाहिए। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, ज़बरदस्ती अगर विनोद बाबू का वहाँ चौक को हटाया जाता है, नामकरण को हटाया जाता है, तो कुर्मी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग भी विनोद बाबू का वहाँ अगर सरकार ज़बरदस्ती करेगी तो हम लोग भी ज़बरदस्ती करेंगे। समाज एक संकल्प ले रहा है कि निर्मल दा का जो सपनों का झारखंड होना चाहिए था, जो उन्होंने सपना देखा था झारखंड के लिए, वो कहीं पर पूरा नहीं दिखता है। झारखंड राज्य तो हमें अलग मिला है, लेकिन झारखंडियों को और उनके वंशजों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज कहीं पर दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। और इसके चलते आज हम लोग संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ पर उनको माल्यार्पण कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आपका सपना था कि शोषण मुक्त झारखंड, शासन झारखंड में किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो हमारे झारखंडियों को, उसका हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और निर्मल दा का जो सपना था, जो सोच था, उसको बताने का काम करेंगे। आज कुर्मी विकास मोर्चा की ओर से प्रत्येक वर्ष हम लोग यहाँ पर शहीद निर्मल महतो शहादत दिवस मनाते आए हैं और आज विशेष रूप से संकल्प दिवस के रूप में हम लोग आज इनका शहादत दिवस मना रहे हैं। और समाज एक संकल्प ले रहा है कि निर्मल दा का जो सपनों का झारखंड होना चाहिए था, जो उन्होंने सपना देखा था झारखंड के लिए, वो कहीं पर पूरा नहीं दिखता है। झारखंड राज्य तो हमें अलग मिला है, लेकिन झारखंडियों को और उनके वंशजों को जो अधिकार मिलना चाहिए था, वो आज कहीं पर दूर दूर तक नज़र नहीं आता है। और इसके चलते आज हम लोग संकल्प दिवस के रूप में आज हम लोग यहाँ पर उनको माल्यार्पण कर रहे हैं और संकल्प ले रहे हैं कि आने वाले दिनों में जो आपका सपना था कि शोषण मुक्त झारखंड, शासन झारखंड में किसी तरह का कोई तकलीफ ना हो हमारे झारखंडियों को, उसका हम लोग आज संकल्प ले रहे हैं। हम लोग गांव-गांव जाएंगे और निर्मल दा का जो सपना था, जो सोच था, उसको बताने का काम करेंगे। और माननीय मुख्यमंत्री जी से कहना चाहेंगे कि क्या सम्मानने के लिए, अगर कोई शहीद को सम्मानने के लिए उस घर से मुख्यमंत्री होना जरूरी होता है क्या? माननीय गुरुजी जिस आंदोलन को शुरू किए थे, उनके साथ झारखंड पितामह विनोद बिहारी महतो भी थे, निर्मल दा भी थे और बहुत सारे वैसे शक्तिनाथ महतो भी थे। सभी लोगों ने मिलकर झारखंड राज्य का अलग लड़ाई को लड़ा था। लेकिन माननीय गुरुजी को हम लोग उनका मान सम्मान करते हैं, उनको जो आदर मिलना चाहिए, सम्मान मिलना चाहिए देश लेवल में, वो सम्मान उनको मिल रहा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन उनके साथ साथ माननीय विनोद बिहारी महतो जी और हमारे शहीद निर्मल दा, इनके सपनों का भी उनको भी मान सम्मान मिलना चाहिए। ऐसा आज हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री जी से मांग कर रहे हैं कि एक तरफा नहीं होना चाहिए। जो माननीय गुरुजी अपना राजनीतिक गुरु जिनको मानते थे, विनोद बाबू को, उनका आज रांची के राजधानी में एक भी प्रतिमा लगा हुआ नहीं है। 2018 में कुर्मी समाज की ओर से विकास चौक पे उसका नामकरण विनोद बाबू के नाम पे किया गया था, लेकिन एक साजिश के तहत उसमें विवाद करके 144 लगा दिया गया था। उसमें समझौता हुआ था और बोला गया था कि NHI के द्वारा जो परमिशन लेके आएगा, उसके बाद वहाँ मूर्ति लगाया जाएगा। कुर्मी समाज की ओर से विनोद बाबू का नाम से NHI को लिखित दिया गया है और परमिशन भी मिला हुआ है। हम लोग इंतजार कर रहे थे कि बहुत जल्द हम लोग उसमें विनोद बाबू का एक आदमगत प्रतिमा लगाएंगे। इसलिए हम लोग रुके हुए थे कि सरकार के द्वारा वहाँ फ्लाईओवर बनाने की बात चल रही थी, तो हम लोग देख रहे थे कि फ्लाईओवर किस ओर बनेगा, उसके बाद उस चौक में विनोद बाबू का मूर्ति लगाया जाएगा। लेकिन विगत दिनों माननीय गुरुजी का आनंद फानन में जेएमएम के कुछ कार्यकर्ता लोग उस पर गुरुजी का मूर्ति लगाने का प्रयास कर रहे हैं। ये एक साजिश है, ऐसा नहीं होना चाहिए। माननीय मुख्यमंत्री जी को इसमें संज्ञान में लेके और माननीय मुख्यमंत्री जी के द्वारा, सरकार के द्वारा, राज्य सरकार के द्वारा उस चौक पर विनोद बाबू का आदमगत प्रतिमा लगना चाहिए। हम लोग उनका स्वागत करेंगे। और अगर ऐसा नहीं होता है, ज़बरदस्ती अगर विनोद बाबू का वहाँ चौक को हटाया जाता है, नामकरण को हटाया जाता है, तो कुर्मी समाज बर्दाश्त नहीं करेगी। हम लोग भी विनोद बाबू का वहाँ अगर सरकार ज़बरदस्ती करेगी तो हम लोग भी ज़बरदस्ती करेंगे। अगर सरकार कानून को नहीं मानेगी, जबकि 2018 में हम लोग वहाँ नामकरण पहले कर चुके हैं, अगर सरकार उसको नहीं मानती है तो हम लोग भी कानून को नहीं मानेंगे और हम लोग ज़बरदस्ती उसी चौक पे विनोद बाबू का मूर्ति लगाने का काम करेंगे।
ये दोहरी नीति नहीं होनी चाहिए। और जिस तरह माननीय गुरुजी को देश लेवल में मान सम्मान मिल रहा है, उसी तरह निर्मल दा को भी मान सम्मान मिलना चाहिए और विनोद बाबू को भी मान सम्मान मिलना चाहिए, जयपाल सिंह मुंडा जी को भी मान सम्मान मिलना चाहिए। भेदभाव बिल्कुल नहीं होना चाहिए, सबको मान सम्मान मिलना चाहिए। जिनके आंदोलन से, जिनके बलिदान से अगर झारखंड मिला है, तो सबको एक नज़र में देख के माननीय मुख्यमंत्री जी को नाम आगे करना चाहिए। तो क्या लगता है कुर्मियों का जो योगदान है उनको मिटाया जा रहा है और उनको सम्मान नहीं दिया जा रहा है? बिल्कुल एक साजिश हो रहा है इस राज्य में कुर्मियों के प्रति। जितने भी, एक तो जो जनरेशन अभी चल रहा है, आज भी आप देखे होंगे जितने लोग डिमांड कर रहे हैं, कौन लोग हैं? कुर्मी लोग ही हैं। बहुत सारे लोग ऐसे जिनको तो लगता है कि नहीं, हमको तो आरक्षण मिल रहा है, हमको तो कोई मतलब ही नहीं, झारखंड से लोग तो आंदोलन से ही दूर रहना चाहते। हर चीज़ में स्थान नीति का लड़ाई हो तो कुर्मी लोग सामने आता है, जमीन जायदाद की लड़ाई हो तो कुर्मी लोग सामने आता है, कहीं विस्थापन की लड़ाई हो तो कुर्मी लोग सामने आ रहा है। तो ये सिर्फ शुरू से आज की बात नहीं है, झारखंड आंदोलन भी कुर्मी लोग लड़ा। उस समय भी जयपाल सिंह मुंडा एनी होरो के माध्यम से लड़ा जा रहा था। उस समय बोला गया आंदोलन को कि ये एक जाति का लड़ाई है, ये नहीं होगा। जब कुर्मी लोग उसमें जुटा, कुर्मी लोग जैसे विनोद बाबू जैसे शख्स, निर्मल दा जैसे शख्स, शक्तिनाथ महतो जैसे शख्स, वैसे दर्जनों हजारों की सैकड़ों की संख्या में वैसे कुर्मी नौजवान उसमें जुटे और मारने मरने के लिए तैयार हुए, तब जाके झारखंड राज्य अलग हुआ है। बिल्कुल कुर्मी समाज बर्दाश्त नहीं करेगा। कुर्मी को अनदेखा करना, कुर्मी को अनदेखा करके इस राज्य को आगे ले जाना संभव नहीं है। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे कि जिस तरह से माननीय गुरुजी को सम्मान मिला रहा है देश लेवल में, उसी तरह निर्मल दा को भी और विनोद बाबू को भी मान सम्मान मिले, उसके लिए आप पहल करें। आपके साथ हम लोग हैं। अच्छा, निर्मल दा कहे थे मेरा खून बेकार ना जाए, मेरे खून का हिसाब रखना, तो क्या वो जो सपनों का झारखंड देखे थे ऐसा प्रतीत हो रहा है? बिल्कुल नहीं। उन्होंने जो सपना देखा था, जिन कारणों से, जिन सोच से उनका बलिदान हुआ, उनका खून जमीन पे गिरा, वो सपना आज कहीं भी नहीं है। ना झारखंडियों के लिए है, ना कुर्मियों के लिए है। ये कहीं पर दूर दूर तक नहीं दिखता है। आज भी हम लोग, नाम का झारखंड है, हम लोग गुलाम हैं। आज भी शोषण बाहरियों लोगों के द्वारा हो रहा है। आप देखते होंगे इस राज्य में 3rd ग्रेड और 4th ग्रेड में भी नौकरियों में दिल्ली से लेके, महाराष्ट्र से लेके बहुत दूर दूर तक से आके यहाँ नौकरी पा रहे हैं, जबकि और दूसरे प्रदेशों में ऐसा नहीं होता है। जो वहाँ मूल्य है वहाँ का नौकरी योग करेगा, ऐसा प्रावधान है। लेकिन इस राज्य में जेएमएम का सरकार, अगुआ सरकार, जो यहाँ का भूमिपुत्र जिसको बोला जाता है, उसका सरकार रहते हुए अगर दिल्ली से आके कोई नौकरी करता है तो ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण बात है। झारखंड के इतने बड़े नेता थे, लेकिन झारखंड सरकार द्वारा इनके नाम पे एक योजना तक नहीं चलाई जाती, तो आने वाली पीढ़ी इनको कैसे याद रखेगी? बिल्कुल, ये तो हमने पहले भी कहा कि ऐसा सीन बना दिया जा रहा है कि सम्मान पाने के लिए भी मुख्यमंत्री बनना पड़ेगा। अगर हमारे समाज से निर्मल दा थे, हमारे समाज से विनोद बाबू थे, अगर उनको हमको मान सम्मान देना है, पहले कुर्मी को मुख्यमंत्री बनाना होगा। तब हम लोग, ऐसा लगता है इस राज्य में कि हमारा मुख्यमंत्री होगा तब सम्मान दे पाएंगे, नहीं तो सम्मान देने नहीं सकेंगे। ना हम निर्मल दा को शहीद का दर्जा दे पाएंगे, ना विनोद बाबू का एक प्रतिमा लगा पाएंगे। ये नहीं लगता है इस राज्य में, क्योंकि आज हमारे बीच हम उतना ताकतवर नहीं है। ऐसा महसूस होता है कि अपने शहीदों को सम्मान देने के लिए हमारे समाज से कोई मुख्यमंत्री बनेगा तब हम सम्मान दे पाएंगे। लोग तो कहते हैं कि कुर्मी समाज में कोई शहीद नहीं हुआ है। ये तो मनगढ़ंत कहानी है, और वो लोग जो कहा जानेंगे जो कल परसों आके राजनीति कर रहे हैं, वैसे लोग बयान देते हैं कि शहीद नहीं हुए, तो फिर निर्मल दा क्या शहीद नहीं है? झारखंड आंदोलनकारी के शक्तिनाथ महतो कौन है? उसे दर्जनों है, सैकड़ों की संख्या में है। उन लोग को इतिहास जानने की जरूरत है। उन लोग का मन में जो ये भर दिया जा रहा है कि झारखंड सिर्फ मेरा है, ये गलत बात है। ये झारखंड झारखंडियों का है, सभी जाति धर्मों का है। सभी लोग मिल के इस राज्य को लड़के अलग राज लिया है, सबका है। गलतफहमी में ना रहे, नहीं तो फिर बाहरी लोग इसी तरह आपके ऊपर शोषण करते रहेगा।